नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, अशोक गहलोत को यूं ही राजनीति में जादूगर नहीं कहा जाता। उन्हें क्यों इस नाम की उपाधि मिली, क्यों उन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है, ये आज उन्होंने बिहार में साबित कर दिया। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने उन्हें अपना विशेष दूत बनाकर बिहार भेजा था। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार में किस तरह से कैलकुलेटेड चीज़ें कांग्रेस ने की, राहुल गांधी ने की। चीज़ों को थामने के लिए एक ऐसा हाथ चाहिए था, ऐसा दिमाग, ऐसा चेहरा चाहिए था जो सच में जादूगर हो। और अशोक गहलोत से बड़ा जादूगर कौन है? और राहुल गांधी ने बिहार में दूत बनाकर भेजा और चीज़ें सब स्मूथ हो गई। बाकायदा न सिर्फ गठबंधन की सब समस्याएं दूर हुई, सबको जो चाहिए था वो मिला। और गठबंधन ने बाकायदा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया। और अशोक गहलोत ने नाम जब अनाउंस किए तो बताया भी, रीजन भी बताया कि क्यों तेजस्वी यादव को महागठबंधन मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व। अच्छा, इस जादूगर की जादूगरी ने दरअसल सो कॉल्ड चाणक्य की नींद हराम कर दी होगी। चाणक्य मतलब अमित शाह। देखिए, सीधा सा सवाल है, बिना दूल्हे की बारात पे हमेशा सवाल उठते हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार पूरा सिस्टम बीजेपी का महागठबंधन की फजीयत करने में लगा था कि लड़ रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तेजस्वी यादव ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे। आज जब नामों की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने न सिर्फ अपना जो है दिल बड़ा दिखाया, बल्कि कैरेक्टर कितना बड़ा वो भी दिखाया। तेजस्वी यादव नो डाउट सबसे बड़े घटक हैं, उनको ही मुख्यमंत्री बनना था, ठीक है, उनको अनाउंस कर दिया। साथ में मुकेश सहनी का नाम अनाउंस करके कांग्रेस ने अपने बड़प्पन की बहुत बड़ी मिसाल दी है कि कहाँ कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ रही है, अपने लिए उप मुख्यमंत्री पद नहीं मांगा, लेकिन 18 सीट लड़ने वाले मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया। अब इससे बड़प्पन और कौन सी पार्टी दिखा सकती है? हालांकि गोदी मीडिया आपको ये दिखाती नजर आएगी कि तेजस्वी यादव के आगे झुकी कांग्रेस, वो नहीं दिखाएगी कि मुकेश सहनी को क्यों अनाउंस किया। दरअसल ये कवर अप इसलिए है कि अब अमित शाह बहुत दुविधा में फंस गए, क्योंकि अब सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल पूछ भी रही है, और यही जादूगर पूछ रहे हैं कि बताइए, हमारा दूल्हा तो ये है, तुम्हारा दूल्हा कौन? कहीं एकनाथ शिंदे जैसा हाल तो नहीं होगा? हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे, वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। देखिए, ये तस्वीर पहले देखिए। आपको तस्वीर में, आपको इस तस्वीर में एक बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ आपको ये मिलेगी कि इस पूरे मंच में वो चेहरे हैं सब जो होने चाहिए, लेकिन वो चेहरे नहीं हैं जिन चेहरों को लेकर दरअसल महागठबंधन में ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई थी, जो खेल किसी और की तरफ से रहे थे और खेल किसी और के लिए रहे थे। मैं अखिलेश प्रसाद सिंह की बात कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि वो मंच पे नहीं थे, वरना शायद यहाँ भी
कुछ गड़बड़ हो सकती थी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी अखिलेश की गेम समझ गए, इसलिए उन्हें साइड में रखा। तेजस्वी यादव युवा हैं, नेचुरल सी बात है, युवा का साथ उनका कनेक्ट है बिहार में। राहुल गांधी भी युवाओं को जोड़ना चाहते थे, इसलिए जैसे ही नाम अनाउंस होता है तेजस्वी यादव भी इस चीज़ पे जोर देते हैं कि वो उनका एक मकसद है, वो है इस मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। देखिए, हम कहते हैं कि जब भी चुनाव होता है बीजेपी के लिए कुछ ऐसा हो जाता है, टाइमिंग बड़ी सही होती है, इनकी ये होती है, वो होती है। मेरे हिसाब से इस वक्त बिहार में अभी टाइमिंग महागठबंधन के पक्ष में है। महागठबंधन में अगर सीट बंटवारे को लेकर वो फुटबॉल नहीं होती तो दिलों का गुबार बाहर नहीं निकलता। दिलों का गुबार बाहर निकला, पता लगा कि कौन कहां कितना लड़ना चाहता है, चीजें सामने आई। अभी भी 2, 4, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। दीपांकर भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा लोग अपने आप पीछे हटते जाएंगे। जो 2-2 उम्मीदवार अगर कहीं खड़े भी हैं, एक अपने आप पीछे हट जाएगा, चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन दिल का गुबार तो निकल गया। एक तो ये टाइमिंग बहुत बढ़िया रही, और दूसरी बात, जैसे ही चुनाव प्रचार का पीक शुरू होता है महागठबंधन अपनी चीज़ों को सुधारता है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस कर देता है। अब एनडीए पर दबाव, बीजेपी पर दबाव, अमित शाह पर दबाव। अगर नीतीश कुमार का नाम घोषित करते हैं तो फंसते हैं, नहीं करते हैं तो फंसते हैं। क्योंकि अगर अनाउंस करते हैं तो नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी और नीतीश कुमार का जो अभी स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो भारी पड़ेंगे, और नहीं करते हैं तो फिर सीधा मैसेज कांग्रेस और महागठबंधन यही देगा कि जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है वही बिहार में नीतीश कुमार के साथ होने वाला है, और ऐसे में जेडीयू का वर्कर और वोटर छिटक सकता है। इसलिए दोराहे पर खड़ा कर दिया है अमित शाह को कांग्रेस के जादूगर ने। अब इस दोराहे से कोई एक राह तो उन्हें चुननी होगी, और जिस भी राह पर चलेंगे कांटे दोनों राह पर है। और दूसरी टाइमिंग देखिए, दूसरी टाइमिंग, चुनाव जब आते हैं तो बीजेपी के हाथ में कुछ बड़ी चीज आती है। इधर देखिए, बिहार में चुनाव पीक पे चढ़ता है, इधर राहुल गांधी के वोट चोरी के मामले में एक अहम चीज कर्नाटक से हाथ लगती है, जहां कर्नाटक की एसआईटी ने पाया है कि कैसे एक फ्रॉड वोट डिलीशन के लिए 80 रुपए दिए जा रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा पूरी खबर छापी है कि 80 रुपए पर वोट डिलीशन, वोट चोरी के लिए दिए जा रहे थे। राहुल गांधी अब बिहार में पहुंचने वाले हैं, बिहार में चुनाव प्रचार में कूदने वाले हैं। ये चीज़ जाहिर सी बात है, वोट चोर गद्दी छोड़ अगर बिहार में घर घर तक पहुंचा है, अब उस नारे को और चस्पा करने के लिए 80 रुपये का जो चीज़ खुलासा हुआ है ये बहुत काम आएगा। एंड बिल्कुल सही टाइम पे ये चीज़ सामने आई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग इस वक्त महागठबंधन के पक्ष में है, टाइमिंग भी पक्ष में है, नक्षत्र भी पक्ष में है। मामले सुलझ गए हैं, आपसी झगड़े सुलझ गए हैं, मन मुटाव मिट गया है, दिल की भड़ास निकल गई है, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अब
चीज़ें जो है दिल्ली में कांग्रेस के लेवल पे दिल्ली से हैंडल होंगी, दिल्ली से हैंडल होनी भी चाहिए। मुझे लगता है अब राहुल गांधी पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में लेंगे। जहां तक महागठबंधन की बात है, उसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव भी जाहिर सी बात है शामिल होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव पे अब डबल प्रेशर हो गया अमित शाह की तरह। तेजस्वी यादव पे डबल प्रेशर ये हो गया कि अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ आरजेडी के नहीं है, कांग्रेस के भी हैं, पूरे महागठबंधन के। इसलिए अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ आरजेडी उम्मीदवारों को जिताना नहीं है, पूरे महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताना उनकी जिम्मेदारी है, प्रचार करना उनके लिए उनकी जिम्मेदारी है। यही मुकेश सहनी के लिए भी जाता है कि सिर्फ वो कांग्रेस या आरजेडी के वोट अपने में ट्रांसफर ना करें, खुद का वोट भी इन पार्टियों को ट्रांसफर करना होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। और सोचिए अगर मुकेश सहनी ना कर पाए तो फिर किस मुंह से, अगर वो मान लीजिए 4-5 सीटें ही ले पाएंगे, क्या वो तब भी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठेंगे, उन्होंने कहा है, लेकिन किस मुंह से बैठेंगे सोचना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों पर बहुत प्रेशर है परफॉर्म करने का, और न सिर्फ खुद परफॉर्म करने का, अपने साथ अपने सहयोगियों को भी आगे ले जाने का। और जाहिर सी बात है, एक्स फैक्टर इसमें राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। वो एक्स फैक्टर एक एडेड एडवांटेज है। एनडीए के पास सिवाय मोदी जी के और कुछ नहीं है। नीतीश कुमार एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज बन चुके हैं। सम्राट चौधरी का तो पूछिए ही मत, उनके पल्ले तो कुछ है ही नहीं। तो बस एक ले दे के नाम बचता है प्रधानमंत्री मोदी या फिर थोड़ा बहुत अमित शाह, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन स्थानीय चेहरे नहीं है। अब ये लोग क्या स्थानीय वोट अट्रैक्ट कर पाएंगे, सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए यह है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी नक्षत्र की जो दशा है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के फेवर में है। फिलहाल आज ये वीडियो छोटा ही रखूँगा क्योंकि चीज़ें बड़ी हैं। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।